बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, यूपी में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, जाति को लेकर जो है वो लगातार जो हिंसा है, जो हत्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा आज के समय में महिलाओं पर मार पड़ रही है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको हम बहुजन महिलाएं कहते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। बहुत ही दर्दनाक खबर आई है आगरा से, जहां एक PG कर रही डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या कर दी गई है। जो आरोपी है, हत्या का जो आरोपी है, वो बाई कास्ट, वो जनरल कैटेगरी से आता है, और उसने एक वीडियो जारी करके कहा है कि हमारा रिलेशनशिप था 7 साल से, और कुछ बहस हुई और मैंने उनकी हत्या कर दी। इसका क्या कंसर्न है? जो हत्या का जो आरोपी है वो भी डॉक्टर है, और तो क्या ये डैमेज कंट्रोल है? मेरे साथ डॉक्टर सोनू हैं जो इस पूरे कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है, उनके भाई ने अपहरण का केस दर्ज कराया था, तो क्या इस मामले को कमज़ोर किया जा रहा है, और क्या अगर वो लड़की प्यार भी करती थी तो क्या उसने हत्या का हक दे दिया था? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने उनके करीबी लोगों से बातचीत की है, दरअसल क्या है मामला? ये जो वीडियो आया है हत्या के आरोपी का, जिस पर आरोप लगा, उसने जो वीडियो बनाया, क्या ये डैमेज कंट्रोल के लिए है? जी बिल्कुल, ये वीडियो जो है विवेक तिवारी का बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के लिए है। उससे ये बयान दिया करके इस मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि जो डॉक्टर थी, डॉक्टर योगिता गौतम, दलित समाज से आती हैं और ये सवर्ण समाज से आते हैं। तो आप देखे होंगे इस टाइम सवर्णों को संरक्षण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसी के तहत ये वीडियो चलाया गया ताकि उनको जो मैटर है, केस को धीमा किया जा सके। अन्य बहुत सारे संगठन आवाज़ उठा रहे थे इस मुद्दे पे, इस पे न्याय की मांग कर रहे थे, क्योंकि अकेला डॉक्टर विवेक तिवारी नहीं है इसमें कई लोग और भी शामिल हैं। क्योंकि जो कार थी इनके हॉस्टल के सामने से आती है, वहाँ पे वो राजा मंडी में रहती थी, वहाँ से इनको खींच करके कार में रखा जाता है। उसके बाद उसमें क्या क्या किया जाता है, विवेक तिवारी के अनुसार कि कार में खुद आई, फिर हाथापाई हुई, फिर उन्होंने गला दबा दिया। अब गला दबाने के बाद इनके पास चाकू भी था, ये चाकू चूँकि रखते अपने कार में खुद ही एक्सेप्ट किया और मार करके सर फोड़ा गया। सर फोड़ने के बाद बॉडी को ले जाकर लकड़ियों से ढक के जलाने का प्रयास किया गया। चलिए, वो तो आरोपी है। आप चूंकि इस पूरे कैंपेन को देख रहे हैं, क्या सवर्ण समाज के लोग इस कैंपेन में शामिल हैं योगिता को न्याय दिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं शामिल हैं। आप जाइए आज किसी भी सवर्ण समाज के पत्रकार को भी देखिए, डॉक्टर को भी देखिए, उसकी टाइमलाइन चेक करिए, किसी ने न्याय की मांग नहीं की है। इतना ज़्यादा जातिवाद भरा है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, तो उन्होंने किसी ने भी लिखा होता तो मुझे लगता हाँ ये हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन ये देखिए, आज सवर्ण समाज नहीं लिख रहा है, कल उनके घर का भी मसला होगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है दिल्ली में एक घटना हुई थी, सवर्ण समाज की थी, उसका मुद्दा राष्ट्रीय बन जाता है। बट जब हमारे समाज की घटना होती है, चाहे पायल तड़वी का ले लीजिए, चाहे डॉक्टर योगिता गौतम का ले लीजिए, चाहे डॉक्टर सुधाकर राव का ले लीजिए, कोई मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। हमारे पास जो लोग हैं, संगठन है, आवाज़ तो उठाते हैं ज़्यादा संख्या में, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। इस केस को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि आपकी बहुत करीबी लोग, आप डॉक्टर के प्रोफेशंस में है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट पढ़ा था कि अगर कोई दलित लड़की है और उसका रेप होता है, मर्डर होता है, तो एक खामोशी होती है। अगर कोई मुस्लिम लड़की है, उसका रेप या मर्डर होता है, तो आरोपी के पक्ष में, दोषी के पक्ष में रैलियां भी लोग निकालते हैं। वो कौन लोग निकालते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लगता है, एक जो हत्या का आरोपी है वो भी एक डॉक्टर है, जो विक्टिम है वो भी एक डॉक्टर थी। कहीं ना कहीं जातिवाद के साथ साथ ये भी मानसिकता होगी कि एक शेड्यूल कास्ट की लड़की कैसे डॉक्टर बन गई है, और वो मेरे सामने कैसे, मतलब इसमें मर्दवाद भी है, और मर्दवाद और जातिवाद का कॉकटेल लगता है। देखिए, पहली बात तो मैं विवेक तिवारी को डॉक्टर कहना नहीं चाहता हूँ, डॉक्टर कहने में शर्म आ रही है। वो इंसान की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया है, जिसने इतनी बड़ी घटना की, मतलब गला दबाने के बाद मारना और उसके बाद जलाने का प्रयास करना अपने आप में ही बहुत बड़ी घटना है। विवेक तिवारी जो है कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता के साथ साथ पुरुषवादी मानसिकता से पीड़ित था। वो कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इतना जघन्य अपराध किया है। इसके लिए कोई भी क्षमा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यदि फांसी से बड़ी भी सज़ा होती है ना, तो भी सज़ा देना चाहिए। अभी 10-15 दिन पहले रिजल्ट आया था, इन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया था। इनके पिताजी का पढ़िएगा फेसबुक पोस्ट, इन्होंने लिखा कि 2019 में हमारा लड़का डॉक्टर बना, MD पास हो गया। उसके बाद 2020 में हमारी लड़की भी आज MS गायनी पास हो गई। आप लोगों के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। इनके पिताजी का ये फेसबुक पे लिखा हुआ पोस्ट है। आज बताइए, उस पिता का भी इन्होंने गला दाबा है।
और माँ का कलेजा तो जलाया ही जलाया। और भाई जो था वो भी बेचारा परेशान है, भाई को पहले से खबर थी इस मुद्दे। तो योगिता गौतम के लिए डॉक्टर सोनू लगातार कैंपेन चला रहे हैं, और ये बात सच है, इस देश में आज़ादी के पहले की छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद भी अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आपको अपनी लड़ाई भी अपने तरीके से अपनी ही खुद ही लड़नी पड़ेगी। और इसमें कितनी ताकत है इस ट्वीट में कि अगर आप दलित हैं तो समाज खामोश रहेगा, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आरोपी के पक्ष में रैलियां निकाली जाएंगी। डॉक्टर सोनू लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उम्मीद है कि कम से कम योगिता गौतम को न्याय मिलेगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी विक्टिम है इस देश में उसके साथ खड़े होइए। शुक्रिया।